संहार किया, संहार किया। राम जी के सामने में रावण चले आते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, विचार से, व्यवहार से बेचारा बिगड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने अपने ज्ञान से, विचार से, संस्कार से, प्रवचन से, उपदेश से रावण के जीवन में सुधार लाया कि गला काट करके रावण का वृंदावन बिहारी लाल की क्या किया? सुधार किया कि संहार? संहार। क्यों किया संहार? क्योंकि भगवान के पास सुधार का ऑप्शन नहीं है। जो भी भगवान है, हिरण्याकश्यप के पास कौन पहुंच गए? नरसिंह भगवान पहुंच गए। तो हिरण्याकश्यप का सुधार कर दिया कि पेट फाड़ करके संहार कर दिया। क्या किया? संहार किया। राम के सामने में रावण आएंगे, उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, वो संहार करेंगे। कृष्ण के सामने कंस आएंगे, कंस का सुधार वह नहीं कर सकेंगे, कंस का संहार करेंगे। नरसिंह के पास में हिरण्याकश्यप आएंगे, उसके विचारों में वह सुधार नहीं करेंगे बल्कि उसका संहार करेंगे। और दूसरे तरफ यदि भगवंत का अवतार संहार करता है, यानी मार देता है, खत्म ही कर देता है, और दूसरे तरफ यदि संत अवतार के रूप में आते हैं, यदि बुद्ध के सामने में अंगुलीमाल जाता है तो बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार किया कि सुधार किया? क्या किया? सुधार किया। सप्तऋषि मंडली के पास में यदि रत्नाकर जाता है तो रत्नाकर का संहार होता है कि सुधार होता है? क्या होता है? सुधार होता है। ऑप्शन कौन वाला सही है, सुधार वाला कि संहार वाला? यदि आपके जीवन में कोई बुराई हो, कोई अवगुण हो, कोई पाप हो, कोई विकार हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, कोई बुराई हो, तो आप यह बताइए कि आप अपने जीवन के लिए या अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सुधार वाला कि संहार वाला? तो सुधार के लिए जाना किसके पास चाहिए? संत के पास कि मंदिर के पास? जाते किधर है आप? तो वहां पर क्या होगा? सुधार का ऑप्शन है वहां सुधार का ऑप्शन नहीं। भगवंत का अवतार इस संसार में सुधार के लिए नहीं होता, भगवंत का अवतार इस संसार में संहार के लिए होता है। और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई अपराध है, कोई विकार है, कोई अज्ञानता है, कोई नादानी है, कोई पाप है, तो यदि हम सीधे मंदिर की तरफ दौड़ लगाते हैं और सत्संग की अवहेलना करते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के सर झुकाते हैं, किंतु संत के शरण में आना हम पसंद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान के पास सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर सीधे संहार का ऑप्शन है। और संतों और गुरुजनों के पास सुधार का ऑप्शन है। इसलिए यदि अपने जीवन के विकारों का सुधार करना चाहते हैं तो आपको सत्संग से प्रेम करना चाहिए, संत के चरण से प्रेम करना चाहिए, संत के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंच जाता है और भक्त ने कहा कि भगवान, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत विकार है, आप मेरा सुधार करके उद्धार कीजिए, रिद्धि सिद्धि सब प्रदान कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हनुमान जी को मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहा और हनुमान जी यहाँ फैसला कर रहे। हनुमान जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि तू सीधे मेरे सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि लेने के लिए आ गया है, थोड़ा सा नारियल लेके, सवा के जी लड्डू लेके, एक बात बताओ कि वहां जो तरी घाट में सत्संग हो रहा था वहां गया था कि नहीं गया था? प्रयागराज से यतीन्द्र साहब आए थे, धमतरी से इधर हरेंद्र साहब आए थे, बिहार से अभय साहब आए थे, हरियाणा से उधर गुलशन साहब आए थे। इतने दूर दूर से संत आए थे तरी घाट में, वहां पर संत का दर्शन किया कि नहीं? ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। भक्त ने कहा बड़ा गजब है, आप तो सबसे पावरफुल देवता है, चौराहे चौराहे पर बैठे रह करके पूरे सब की रक्षा करते रहते हैं, तो आपके जैसे पावरफुल बल और बुद्धि के देवता होने के बावजूद भी जब हम आपके शरणागत हैं तो हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, हमको संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा नादान, ये दुनिया, ये संसार, पूरी सृष्टि संविधान से चलता है। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई चाहे कितनी मनमानी कर ले,
लेकिन जब एक बार संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान को बनाने वाला भी उस नियम के दायरे में आ जाता है। जब तक मेरे नाम का कोई संविधान न बना होगा तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब से मेरे नाम का संविधान बना है मुझे भी उस संविधान के दायरे में जीवन चलाना पड़ता है। जो भक्त गया था मंदिर में थोड़ा अचंभा रह गया, उन्होंने कहा हनुमान जी ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भगवान का भी कोई संविधान होता है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल होता है। राम जी का संविधान रामायण है, कृष्ण जी का संविधान गीता और श्रीमद् भागवत है, कबीर साहब का संविधान बीजक है कि नहीं? ईसा मसीह का संविधान बाइबिल है, हजरत मोहम्मद इस्लाम का संविधान, हजरत मोहम्मद साहब का संविधान कुरान है कि नहीं? सनातन संस्कृति में चलने वाले अपने संविधान वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि सभी संस्कृति में जीने वालों का अपना अपना एक संविधान होता है, धार्मिक विधान होता है। तुम मेरे मंदिर में आए हो तो मेरा भी तो कोई संविधान है। भक्त ने कहा मेरा माथा चकरा गया, मैं कुछ समझ नहीं रहा हनुमान जी, आप बताइए आपका कौन सा संविधान है? हनुमान जी ने कहा मेरा संविधान है छोटा सा हनुमान चालीसा। कौन सा संविधान? हनुमान चालीसा, वो मेरा संविधान है। और जब उसे वह संविधान बना उस संविधान के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है। तो कहा वो संविधान क्या कहता है प्रभु आप समझाइए। हनुमान जी ने कहा कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कभी हनुमान चालीसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े? कुछ लोग कहते हैं पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं पढ़े। अच्छा पढ़े नहीं तो कम से कम चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर में जब बजता है हनुमान चालीसा तो सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं। कुछ पंक्ति तो याद होगा, 40 चौपाई की होती है वो, इसलिए तो उसको चालीसा कहा जाता है। पूरे कभी याद हो कि ना हो, लेकिन उसकी पहली पंक्ति आपने सुना है उसको, कभी उस पर विचार किए हैं? यदि उस पहली पंक्ति को सुने होते बढ़िया से और उस पर विचार कर लिए होते तो फिर संत और गुरुजनों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे कितना भी मंदिर जाते रहते फिर भी सत्संग से आपको प्रेम रहता। और यदि आपने उस पर सुन करके विचार नहीं किया तो आज मैं सुना रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे संविधान को कभी नहीं पढ़े हो। भक्त ने कहा पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए आप कहना क्या चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे संविधान की पहली पंक्ति सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं? इसको किसी कबीर पंथी ने लिखा है, इसको कबीर साहब ने लिखा है, इसको हनुमान जी का कोई भक्त होगा गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रचलित है। किसने लिखा किसी को पता नहीं, लेकिन नाम है कि गोस्वामी जी ने लिखा। मान लो कि गोस्वामी जी नहीं लिखा हो तो आप इस पंक्ति को देखें कि इस पंक्ति में क्या लिखा गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, वर्णन किसका है? हनुमान चालीसा का जो वर्णन है वो किसके लिए है? हनुमान जी के लिए। लेकिन उसमें पहली वंदना जो लिखी गई है वो किसकी लिखी गई है? हनुमान जी की गुरु भगवान की। और हम शनिवार हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, सत्संग से हमको क्या लेना देना है। हनुमान जी के भक्त ये है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महात्मा लोगों को कौन मिलता है? क्यों? जिस हनुमान जी का नाम लेने के कारण आप कहते हैं कि सत्संग और संत की क्या आवश्यकता है, वो हनुमान जी आपको सिखा रहे हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले तुमको कहां जाके डुबकी लगाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज
श्री सदगुरु के चरण कमल में पहुंच करके सदगुरु के चरण से, मुख से, वाणी से जो गंगा, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, पहले जाकर के वहां डुबकी लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली मंदिर कौन है और असली भगवान कौन है। किस मंदिर में हमें जाना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये अपने आप पता चले। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर आने से हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे कि मंदिर तू आ गया, हमसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मांग रहा है, लेकिन इतना बात याद रख कि सत्संग और संत की अवहेलना करने वाले किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कोई भगवान चाह करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो संत की अवहेलना करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो धर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा की अवहेलना करता है, तो पूरी दुनिया की किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है उस भक्त का उद्धार कर दे, उस भक्त का कल्याण कर दे। इसलिए किस मंदिर से आप आस्था रखते हो, आपके आस्था को धन्यवाद। किस भगवान से आप आस्था रखते हो, अपने जगह पर आप आस्था रखे रहो। किस मंदिर में जाकर के आप सर झुका रहे हो, अपने जगह झुकाते रहो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि और विचार में संत के प्रति श्रद्धा और आस्था को गहरा करो। सत्संग के प्रति आस्था को डवाडोल न होने दो, बल्कि सत्संग के प्रति अपना इतना आस्था बनाओ और सत्संग में जाते 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 आपको पता चल जाएगा कि हमारा असली भगवान क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है। और जब भगवान के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, भक्ति के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, ईश्वर के असली स्वरूप को समझ जाएंगे और ईश्वर की पूजा विधान को असली रूप में जान जाएंगे, तो फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तन ही आपके लिए मंदिर हो जाएगा और इस तन रूपी मंदिर में बैठा हुआ आत्मा ही आपके लिए भगवान, परमात्मा और ईश्वर हो जाएगा। लेकिन पहले सत्संग में आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करना, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान सुधार के लिए नहीं होता है। भगवान यदि सुधार के लिए होता तो हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज को जाकर के स्पर्श करो, यानी उसके शरणागत हो। भक्त ने पूछा उनके पास आने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे नाता जोड़े हैं। हनुमान जी कहते निज मन मुकुर, संहार की सुधार, थोड़ा जोर से बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के शरणागत हो जाओ। प्रश्न हुआ क्यों? हनुमान जी कहते निज, निज मन अपना, मन समझ रहे हैं ना, निज मन मुकुर, मुकुर का मतलब क्या? मुकुर का मतलब होता दर्पण, आईना। मन रूपी आईने को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि मन रूपी आईने में ही उस भगवान का साक्षात्कार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा आपके घट में दर्शेंगे, उसके लिए मन रूपी दर्शन का, दर्पण का साफ होना आवश्यक। कबीर साहब का एक पद है ना, गुरु से कर ले मेरे गवारा का, सोचत बारंबार। इस पद में एक कड़ी आती है, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। यदि अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य का, उस रमैया राम का दर्शन करना चाहते हो तो अपने चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को क्या करते रहो? मांजते रहो। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। क्यों मांजना है? क्योंकि जब दर्पण में लागी काई तब तरस कहां से पाई। इसलिए गुरु से मेल करो ताकि वो काई को मिटा दे। गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो ताकि मन और चित्त रूपी दर्पण पर जो अनादि काल से लगे हुए विकारों का मैल है, गुरु के शरण में जाने से वह छूट जाएगा। जिस दिन यह मन आपका दर्पण की तरह चमकना शुरू हो जाएगा, कबीर साहब का यह दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया,
जैसे गंगा नीर, तो फिर किसी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के सभी देवी देवता और भगवान पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं उस भक्त के पीछे पीछे दुनिया के सारे भगवान घूमते हैं, जिस भक्त का मन एकदम दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, गंगा की भांति पवित्र हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। ये मन को दर्पण की भांति चमकाने के ये संत महापुरुष तो कहते ही हैं। कदाचित सोचिए हमारे दुनिया का संस्कृति कितना सभ्य रहा होगा। कुछ समय में जो फिल्म बनाने वाले फिल्म के लोग भी कहते हैं कि भैया यदि जीवन में अपने भीतर में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो मन रूपी दर्पण को धोते रहना। वेद में तो एक कहता है, कहा ही जाता है, वेद में भी ऋचा आई है, उपनिषद में ऋचा आई है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः, कि अंतः शरीर के अंतःपुर में ही वह परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उसको वही देख सकता है यत्यः क्षीण दोषः, जिसके चित्त पर से समस्त दोष का आवरण उतर चुका हो, विकार का आवरण उतर चुका हो, वही अपने घट में उस परमात्मा का दर्शन अनुभव करता है। यह बात कबीर साहब कह रहे हैं, यह बात और महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का कितना परंपरा प्रगाढ़ रहा होगा, कितना धनी रहा होगा कि एक जमाने में फिल्म बनाने वाले, फिल्म दुनिया के लोग, हालांकि फिल्म का काम अलग है, उसका विभाग विषय भोग राग रंग दुनिया ये सब चित्रित करना है, लेकिन सोचिए कि कितना उद्गार रहा होगा उस फिल्म बनाने वालों के अंदर कि फिल्म के गाना में भी इस चीज को पिरोया है। वो गाना शायद आप लोगों को याद हो, मैं गुनगुनाऊं तो आपको याद होगा। तोरा मन दर्पण कहला, सुने इसको, गाना समझ के सुने कि भजन समझ कर? क्या समझ करके सुने हैं? भजन समझ करके। हम भी बहुत दिन तक भजन ही समझते रहे, बाद में पता चला तो फिल्म का गाना है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलाए। और यदि यह मन सचमुच में दर्पण की भांति चमकने लगे तो फिर होगा क्या? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। लेकिन शर्त यह है कि दर्पण की तरह चमकना चाहिए, और ये दर्पण की तरह चमकेगा कहां? मंदिर में, कब? प्रयागराज में। कहां चमकेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण कमल में अपने मन को दृढ़ता पूर्वक जोड़ देने से, बांध देने से आपका मन दर्पण की भांति चमकने लगे। और जिस दिन मन दर्पण की भांति चमकने लगे, सुनिए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब तक उसके पास जीवन है, जब तक उसके पास जवानी है, जीवन और जवानी रहते रहते हमारे संत और गुरुजनों की पुकार को सुने और अपने जीवन का सुधार करे। क्योंकि जो अपने जीवन और जवानी का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही अपने जीवन का उद्धार करता है। जो अपने जीवन का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही भवसागर से पार है। क्योंकि जीवन का सुधार ही हमारे उद्धार की पहली सीढ़ी है। कोई व्यक्ति अपने मन का सुधार न करे और भगवान की कृपा से उद्धार होना मान ले तो भरम में फंसा हुआ।
कोई व्यक्ति अपने जीवन का सुधार ना करे, मन का सुधार ना करे, वाणी का सुधार ना करे और किसी पंडित के मंत्र जप देने से वह वैकुंठ पार हो ना समझ ले, भवसागर पार हो जाना समझ ले, तो इसी को कबीर साहब की दृष्टि में भ्रम कहा जाता है। यदि आप किसी मंत्र से, किसी जंत्र से, किसी तंत्र से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई अंगूठी पहनने से, कोई ताबीज पहनने से अपना उद्धार होना मानते हैं, तो केवल और केवल उसमें आपका आर्थिक, मानसिक, वैचारिक शोषण हो रहा है, उससे उद्धार नहीं होता है। क्योंकि उद्धार का रास्ता जब भी खुलता है तो सुधार के दरवाजे से ही खुलता है। जो सुधार के दरवाजे में प्रवेश करता है वही उद्धार के भवन तक पहुंच पाता है। यही उद्धार का फॉर्मूला। इसलिए कहा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल, कि गुरुदेव के चरण कमल से होकर के गुजरने पर ही हमें 4 फल की प्राप्ति होती है। और 4 फल क्या क्या है? दिन में भी मैंने जोड़ाया था, तो टमाटर, तब क्या जोड़ाए थे? कद्दू भी जोड़ाए थे। 4 फल में क्या क्या जोड़ाए थे? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल की प्राप्ति जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, वो परम उद्देश्य की प्राप्ति जहां पर होगी, इसी बात पूरे हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक पंक्ति का उतने को संभार लीजिए तो जीवन संभल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो सब देवी देवता इधर उधर छोड़ छाड़ देता। कहां छोड़े? कबीर साहब ये हनुमान जी दोनों एक साथ मिले हुए हैं कि अलग अलग बात है? दोनों की बातें, दोनों का संदेश एक जैसा है कि अलग अलग? अरे हनुमान चालीसा में पढ़ता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है, संदेह होता है कि हनुमान जी भी कबीर साहब से जाके मत दीक्षा ले लिए। हाँ जी, लोग कहते हैं कि भगवान आदमी को आलसी बनाता। कबीर साहब ने पुरुषार्थवाद का संकेत दिया कि करो बहिया बल आपनी, छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे शोकस मरे प्यासी। पुरुषार्थवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्तंभ है कि नहीं? ये प्रेरणा वाक्य है ना ये, करो बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे शोकस मरे प्यास। ये भगवानवाद का समर्थन है कि पुरुषार्थवाद का? पुरुषार्थवाद का है। तो हनुमान जी से थोड़ा सा टॉपिक ले लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि यदि अपना कल्याण करना है, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो किसी भगवान के भरोसे मत बैठना। तब क्या करना? आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। या आपको भगवानवाद वाला फॉर्मूला झलकता है कि पुरुषार्थवाद वाला? क्योंकि ये पंक्ति क्या कर विचार किए नहीं ना है आप, केवल आंख मूंद करके बेलपत्तर चढ़ाते आए हैं, अगरबत्ती झुलाते आए हैं, दिया जलाते हैं। विचार करेंगे तो सारा सूत्र वहां भरा पड़ा। हनुमान जी कहते हैं कि आपन तेज, आपन मन क्या होता है? आपन मन अपना, तेज मन, तेज का मतलब इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली शक्ति, इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली एनर्जी। आंख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, कान से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, मुख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, स्पर्श शक्ति प्रवाहित हो रही है, मन और इंद्रियों से जो शक्ति बाहर में प्रवाहित हो रही है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में तेज कहा जाता है। तेज इक्वल टू एनर्जी, तेज इक्वल टू शक्ति। सोचे तो ये तो आपन तेज संभालो, किसके भरोसे? आपन तेज संभालो किसके भरोसे? दुर्गा माई की काली माई। आपन तेज संभालो भोले बाबा के भरोसे कि सत्यनारायण बाबा के भरोसे? किसके भरोसे? तो अपने भरोसे संभालो। आपन आस कीजिए बहु तेरा, कबीर साहब का फॉर्मूला है। करो बहिया बल आपनी, ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। और हनुमान जी करें आपन तेज संभारो, भगवान के भरोसे। आपन तेज संभारो ऊपर वाले के भरोसे नहीं ना, आपन तेज संभारो अपने भरोसे। तो अपने भरोसे कबीर साहब जब यह बात करें कि आपन आस कीजिए बहु तेरा,
जब कबीर साहब यह कह रहे हैं कि करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। जब हनुमान जी कह रहे हैं कि आपन तेज संहारो आपे, ये पुरुषार्थवाद का सूत्र नहीं है ना जी। और अपने तेज को अपने भरोसे यदि संभाल लोगे, अपने वाणी को अपने भरोसे आप संभाल लोगे, अपने मन और इंद्रियों को किसी भगवान के हवाले नहीं करोगे, अपने पाप और पुण्य की वृत्ति को किसी भगवान के हवाले न करके जिस दिन यह समझ लोगे कि हमारे ही हाथ में हमारा पाप छिपा हुआ है, हमारे ही कर्म में हमारा पुण्य छिपा हुआ है, जिस दिन उस कर्म की धारणा को समझ करके और अपने कर्म, वाणी, मन और इंद्रियों को अपने आप से संभालना शुरू कर दोगे, हनुमान जी कहते उसी दिन से तीनों लोग हाँकते कांपे, तुम्हारे एक इशारा से तीनों लोग कांपना शुरू हो जाएगा, थरथराना शुरू कर देगा।